नमस्कार प्यारे बच्चों। और कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? आज हम लोग सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य, जैसा पिछले दिनों बताया गया कि सौरमंडल का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, अर्थात हमारी पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के कारण ही धरती का अस्तित्व है। आज उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य हमारी पृथ्वी से अधिकतम जो दूरी उसकी है वो लगभग 15.20 करोड़ किलोमीटर है, और उसकी जो सूर्य की नज़दीकी दूरी होती है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी एक दूरी अपना बनाते हैं तब उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई के दिन होता है। पृथ्वी और सूर्य जब समीप में आते हैं अर्थात 14.98 करोड़ किलोमीटर, तब उसे उपसौर कहते हैं। यह है 3 जुलाई को होता है, 3 जनवरी को होता है। इस प्रकार अपसौर और उपसौर भी आप समझ गए होंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी की अधिक दूरी हो तो अपसौर होता है 4 जुलाई को, और जब सूर्य और पृथ्वी के नज़दीक की दूरी हो तो उसे उपसौर कहते हैं 3 जनवरी को। ये दोनों कंडीशन आप समझ गए होंगे। सूर्य हमारी पृथ्वी का लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, अर्थात जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है उसका 13 लाख गुना बड़ा है सूरज हमारा। और इसका जो व्यास है हमारी पृथ्वी से वो काफ़ी बड़ा है। पृथ्वी का जो व्यास है हमारी अर्थात 13,92,000 किलोमीटर है, और इसका जो घनत्व है पृथ्वी का घनत्व से काफ़ी अधिक है। अर्थात हमारे पृथ्वी का जो घनत्व 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर है, लेकिन सूर्य का घनत्व जो है 100 सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से इसका घनत्व भी काफ़ी है। और सूर्य जो है अपने एक्सिस पर वो भी घूमता है। ये सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था कि सूर्य भी अपने एक्सिस पे घूमता है। सूर्य अपने एक्सिस पे मध्य का भाग जो है वो 25 दिन में घूम लेता है, लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है उसको 35 दिन लगता है घूमने में। अर्थात 2 गतियाँ होती हैं सूर्य की। मध्य भाग जो होता है वो 25 दिन में घूम लेता है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है नॉर्थ और साउथ पोल का उसका वो 35 दिन लगता है घूमने में उसको। दूसरी बात, सूर्य हमारी अपनी दुग्ध मेखला का एक चक्कर लगाने में उसे 25 करोड़ साल लग जाते हैं। अर्थात जो हमारी दुग्ध मेखला है जिसमें हमारा सूर्य एक सदस्य के रूप में है, अर्थात लाखों करोड़ों अरबों ताराओं के बीच में जो हमारा सौरमंडल है अर्थात सूर्य, उस अपनी दुग्ध मेखला का एक चक्कर लगाने में उसको 25 करोड़ साल लग जाते हैं। तो इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य जो है वो भी घूमता है। तो हमारा सूर्य जो है एक साल में 12 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से मकर और कर्क संक्रांतियाँ जो होती हैं इसको आप लोग सुने भी होंगे। मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, इस प्रकार से यह जो है 12 जो है संक्रांतियों से गुजरता है, और इसकी आयु जो है वह लगभग 5 बिलियन वर्ष है, अर्थात 5 अरब साल हमारे सूर्य की आयु और है वर्तमान समय से। और यह है इसमें जो सौर चक्र होता है आपको बताया गया था, इसमें 22 जो है वर्ष लग जाते हैं। ये पिछले दिनों आपको बताया गया।
फिर उसके बाद आपको बताया गया इसकी जो पार्सेक अर्थात जो सबसे लंबी दूरी नापने का यंत्र है बताया गया पार्सेक। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको बताया गया होगा कि प्रकाश की जो चाल होती है एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और 3.6 प्रकाश वर्ष बराबर एक पार्सेक होता है। ये भी आपको पिछले दिनों बताया गया होगा। अब मोटी मोटी चीज़ें आपको टेम्परेचर के बारे में, घनत्व के बारे में, सारी चीज़ें पिछले दिनों बताया गया था। अब हम लोग सूर्य से संबंधित जो इसके ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों के बारे में मैप के द्वारा बताया जाएगा। ये हमारा सूर्य है, देखिए पृथ्वी की कम दूरी और अधिक दूरी को दर्शाया गया है। इसमें कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में, भी दर्शाया गया है। इसको देख करके आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मोटी मोटी बातें रहीं सूर्य से संबंधित। इसको आपको याद रखना चाहिए कि सूर्य जो है अपने एक्सिस पे कितने दिन में घूम लेता है, मध्य भाग 25 दिन और ध्रुवीय भाग 35 दिन। अपनी ये दुग्ध मेखला का अर्थात जिस अनिहारिका में है सूरज, उसका चक्कर कितने दिन में लगाता है, उसके केंद्र का चक्कर जो है वो 25 करोड़ साल में लगाता है, जिसे जो है ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य जो है एक साल में 12 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। सूर्य जो है अपने एक्सिस पर वो घूमता है, ये बताया गया। तो ये चीज़ें मोटी मोटी रही। प्लस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ये भी आपको बताया गया। इसका घनत्व पृथ्वी से ज़्यादा है और इसके बाद इसके ऊपरी सतह का तापमान 6000 अंश सेल्सियस है। अंदर का भाग 1,50,000 अंश सेल्सियस है। इसके ऊपर 3 मंडल बताए होंगे, अर्थात सूरज की ऊपरी सतह पे 3 मंडल आपको बताए गए होंगे। फोटोस्फीयर आप कल पढ़े होंगे, फोटोस्फीयर जो है, फिर उसके बाद क्रोमोस्फीयर बताया गया होगा, फिर कोरोना बताया गया होगा। कोरोना जो है बाहरी भाग है। जब चंद्र का सूर्य ग्रहण लगता है, अर्थात हमारी पृथ्वी के सामने जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, तो उसके चारों तरफ जो एक वर्ण आभा मंडल दिखाई देता है उसी को कोरोना कहते हैं। इस समय एक कोरोना बीमारी भी चली है। तो इस प्रकार से जब वो कोरोना बनता है, इसीलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो किरणें होती हैं, एक्सरे किरणें, वो हमारे आँखों को नुकसान पहुँचाती हैं। इसीलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। तो ये उसके 3 जो है आपको पार्ट बताए गए, ऊपर के भाग। अब यहीं पर एक क्लास समाप्त की जाती है। फिर हम अगले दिन इसके ग्रहों से संबंध, ग्रहों को मैप के द्वारा बताया जाएगा। और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।